Praise the Lord, Jai Masih ki. This is Pooja here. There is no doubt that angels are real and alive. ये कोई संदेह की बात नहीं है कि फरिश्तों का अस्तित्व है और वो जिंदा हैं स्पिरिचुअल तरीके से, पर ये कहना कि हम उन्हें देख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक खुदा ना चाहे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप फरिश्ते देख नहीं सकते, पर तब तक नहीं जब तक परमेश्वर ना चाहे। बाइबल में भी कई ऐसे किस्से आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोगों के सामने फरिश्ते थे, पर वो उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे जब तक खुदा ने उनके सामने उन्हें रिवील नहीं किया। उसी जगह पर कुछ ऐसे फरिश्ते थे जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की मदद करी, जैसे कि लूत की मदद की गई थी, जैसे कि अब्राहम और सारा के पास फरिश्ते गए थे उन्हें ये खबर देने कि खुदा ने कहा है कि उन्हें अपनी खुद की संतान होगी। तो बाइबल में फ़र्क तरीके के फरिश्ते देखने को मिलते हैं और उनकी अपीयरेंस, उनके काम अलग अलग हैं। इब्रानियों अध्याय 13 पद 2 लिखा हुआ है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि फरिश्ते मनुष्यों के रूप में भी अपीयर होते हैं परमेश्वर की मर्जी से लोगों के सामने, और हम कई बार जान नहीं पाते। जब भी आप फरिश्तों के बारे में सर्च करते हैं तो हमें अलग अलग नाम फरिश्तों के नज़र आते हैं। वो नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि वो बाइबल में पाए नहीं जाते हैं, वो सारी साइड बुक से लिए हुए नेम हैं। अब ये बुक क्यों नहीं ऐड है बाइबल में, क्या रीज़न था, ये एक अलग टॉपिक है, कभी वक्त मिला तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाइबल की, तो बाइबल में जो एंजल्स पाए जाते हैं वो हैं करूब, सराफ, प्रधान दूत, थ्रोन्स, डोमिनियंस और रेगुलर एंजल। तो आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं एंजल सीरीज़ की, तो आज हम बात करेंगे आर्क एंजल के बारे में। आर्क एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चीफ, यानी कि प्रधान। तो ये एंजल्स प्रधान दूत कहलाते हैं, और प्रधान दूत एंजल्स में सबसे पहला नाम मिकाइल का आता है, माइकल का आता है। माइकल के नाम का मतलब होता है हु इज़ लाइक गॉड, वो जो उसके समान है। समान होने में और रियल होने में ज़मीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि जो समान होता है वो उसकी तरह दिखने वाला, उसकी तरह हाव भाव वाला या उसकी तरह सामर्थ्य रखने वाला होता है, लेकिन वो रियल पर्सन नहीं होता है। लेकिन हम मनुष्य शुरू से लेकर अब तक यही गलती करते आए हैं कि हम अगर किसी को दूसरे की तरह सिमिलर देख लेते हैं तो हम उसे पूजना शुरू कर देते हैं, और यहीं से शुरुआत हो जाती है आइडल वर्शिप की, और हम जान भी नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद बताता है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यहाँ पर यूहन्ना बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब मैंने दर्शन देखा, मेरे सामने एक फरिश्ता था और मैं उसके सामने गिर पड़ा, और उसने ये शब्द कहे कि ऐसा ना कर। यानी कि हमें दंडवत किसके सामने करना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने। हमें प्रार्थना किसके सामने करनी है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने, क्योंकि फरिश्तों को सामर्थ्य देने वाला और आपको और मुझे सामर्थ्य देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। जीवन का स्रोत सिर्फ एक है और वो है यीशु। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ना ही फरिश्तों से प्रार्थना करिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और इस वाली बात को बोलिए कि आपके फरिश्तों की सुरक्षा हमें मिलने वाली हो सके, और ना ही उन्हें आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज्ञा देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। कई बार लोग इस वाली बात को कोट करते हैं और कहते हैं कि वो तो
मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट हैं, मिनिस्ट्रिंग एंजल हैं, वो हमारी सेवा टहल के रखे गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर से रखे गए हैं, लेकिन आज्ञा परमेश्वर ने दी है। एक तरफ की बात पढ़कर एक ही बात के पीछे मत चलिए, दूसरा छोर भी पढ़िए कि वो क्या बता रहा है। दानियल की किताब में 10वें अध्याय में एक बड़ा इवेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जिब्राइल फरिश्ता दानियल की प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आ रहा होता है और प्रिंस ऑफ पर्शिया उसे 21 दिन तक रोके रखता है। प्रिंस ऑफ पर्शिया यहाँ पर दिखाता है लूसीफर को, शैतान को, और लिखा हुआ है तब यहाँ पर मिकाएल आकर जिब्राइल की मदद करता है और उसे रिलीज़ करवाता है, और वो आकर फिर दानियल को प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और उसे सारी घटना बताता है। तो मिकाएल हमें बाइबल में जब भी देखने को मिलते हैं तो वो एक फाइटर के तौर पे और एक रक्षक के तौर पे हमें नज़र आते हैं, और एक वही ऐसे फरिश्ते हैं जो दिखाई देते हैं शैतान के सामने स्टैंड करते हुए। और ये मिकाएल वही फरिश्ता है जिसने शैतान और उसकी सेना के साथ युद्ध किया था और उसे ज़मीन पर नीचे गिरा दिया था। इसी कारण से जब भी हम मिकाएल की कोई भी पेंटिंग या कोई भी पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फरिश्ता हमें दिखाई देता है, जो कि तलवार लिए होता है, बहुत ही बॉडी डील डॉल में बहुत अच्छा होता है और बहुत ही फियरलेस उसका फेस होता है, ऐसा दिखाया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन हमें बाइबल देती है उसके बारे में, तो लोगों ने इमेजिनेशन करके उसको उस पिक्चर में उतारने की कोशिश की है। दैट्स नॉट मीन कि एग्जैक्ट वो वैसा दिखने में लगता है। दानियल की किताब 12वां अध्याय में अंत के समय की बात दानियल ने देखी है दर्शन में, और उसमें मिकाएल का एक बहुत ही बड़ा रोल दिखाया गया है। तो ये क्लियर है कि अंत के दिनों में, उस समय में जब न्याय होगा, तो माइकल का एक बड़ा रोल होगा। तो जिस तरीके से पहली आयत में लिखा हुआ है कि वह अपने जाति भाइयों के लिए खड़ा रहता है, तो ये क्लियर शो करता है कि वो परमेश्वर के लोगों के हक में होकर लड़ाई लड़ता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी ओर नहीं है, तो याद रखें कि परमेश्वर ने मिकाएल को आपकी ओर रखा है, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। माइकल ही एक ऐसा फरिश्ता है जिसे बार बार, चाहे आप डैनियल की किताब में देखें, चाहे आप यहूदा की किताब में देखें, प्रधान दूत करके रेफ़र किया गया है। पूरी बाइबल में मिकाएल हमें सिर्फ एक जगह बोलते नज़र आता है कि उसने कुछ कहा। मेरे साथ निकालें यहूदा की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 8वें पद से कुछ इस तरीके से है। लिखा हुआ है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। वो एक सामर्थी फरिश्ता होकर जिसका नाम का अर्थ है हु इज़ लाइक गॉड, वो भी यहाँ पर वाद विवाद करने से पीछे हट रहा है और लिखा है साहस ना किया। इट मीन्स कि वाद विवाद भी परमेश्वर ही शैतान से कर सकता है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चूकते वाद विवाद करने से। हम हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने और झगड़ने के लिए। कोई एक बोले तो हम 10 बोलें। और दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं में भी शैतान को इस तरीके से डांटते हैं और कुछ तो अग्नि कुंड में डालने को बोलते हैं। जब हम नए नए विश्वासी होते हैं तो हम ये वाली चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि परमेश्वर ने एक समय ठहराया है शैतान के लिए भी, जब उसे अग्नि कुंड में डाला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आज्ञा हो, चाहे वो कोई और बात हो, हमें हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। सवाल ये उठता है कि क्या आर्क एंजल सिर्फ मिकाएल है? तो नहीं, आर्क एंजल और भी हैं, पर उनके नाम मेंशन नहीं है। पर हाँ, बाइबल ये बताती है कि मिकाएल ऐसा फरिश्ता है जिसके अंडर में कई फरिश्ते काम करते हैं सेना के तौर पे। जिस तरीके से लिखा हुआ है 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसके 7वें पद में। दूसरा सवाल कि क्या फरिश्तों का जेंडर होता है, क्या वो मेल फीमेल होते हैं?
तो बाइबल इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती है, पर हाँ बाइबल ये ज़रूर बोलती है कि वो स्पिरिचुअल बीइंग है, वो मनुष्यों से अलग है। मनुष्य ह्यूमन बीइंग है, परमेश्वर ने मिट्टी से हमें सृजा है, हमें बनाया है, पर फरिश्तों को अपने बोल से रचा है, जिस तरीके से ज़मीन, आसमान और सारी चीज़ों को। तो वी आर क्रिएटेड बाय गॉड हैंड्स, हम परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई रचना है। और हम इस वाली बात को बार बार भूल जाते हैं और हम अपने आप को ख़त्म करने और नाश करने की कोशिश करते हैं, बगैर ये सोचे कि हमें उसने इतनी तवज्जो दी है, हमें उसने इतनी इम्पोर्टेंट दी है कि उसने बोलकर या इशारा करके नहीं बनाया, उसने हमें अपने हाथों से रचा है और हमें अपना श्वास फूका है, अपनी आत्मा दी है, जो कि फरिश्तों के पास नहीं है। तो फरिश्ते स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, उनका जेंडर नहीं होता है, क्योंकि अगर जेंडर होता तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से धरती में पाप है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता था और कोई अलग घटना होती वहाँ की। पर हम जब भी माइकल, गैब्रियल या किसी और फरिश्ते की बात करते हैं तो हम हिम करके बात करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उनका स्ट्रक्चर बाइबल में वैसा नज़र आता है, मैनली, इसलिए उनको दिखाने के लिए हिम लिखा जाता है। कई बार आपने गार्डियन एंजल का नाम सुना होगा। ये गार्डियन एंजल और कोई नहीं, वो फरिश्ते होते हैं जो आपकी और मेरी सुरक्षा करते हैं, जो आपके और मेरे लिए नियुक्त किए जाते हैं परमेश्वर की ओर से कि वो हमारी मुश्किलों में हमारी मदद करें। और गार्डियन एंजल इसलिए क्योंकि आर्क एंजल को कई बार दिखाया गया है, बोला गया है कि वो इज़राइल के बच्चों की हिफाजत के लिए और उनके पक्ष के लिए रखे गए हैं। तो गार्डियन एंजल, आर्क एंजल को भी कई लोग बोलते हैं और कई लोग जो रेगुलर एंजल हैं उन्हें भी गार्डियन एंजल बोलते हैं। सो रिमेंबर दिस कि परमेश्वर ने इज़राइल के लिए, आपके और मेरे लिए मिकाएल को और भी बहुत से फरिश्तों को रखा है जो गार्ड करते हैं हमें, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह से हम रोड क्रॉस करते हुए उस कार से बच गए, किस तरीके से हमारे पास खाना नहीं था पर पता नहीं कैसे किसी ने आके दे दिया। याद रखिए इब्रानियों में क्या लिखा है कि कई बार फरिश्ते अतिथि बनकर आते हैं और हम मालूम भी नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसी टेस्टमनी है आपके पास, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे किसी दूसरे एंजल के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परमेश्वर में खुश रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।